become final C सेक्शन पर्टिकुलर इंग्लिश मीडियम और become फाइनल B सेक्शन यानी हिंदी माध्यम दोनों मीडियम के छात्रों का स्वागत। मैं डॉक्टर A.K. मंसूरी आज आपके सामने एक वीडियो लेक्चर के थ्रू फिर से आया हूँ। कॉस्ट अकाउंट का जो सेकंड यूनिट है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मीन द रिकंसिलिएशन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन कॉस्ट अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। आज आपकी सहूलियत के लिए मैंने एक प्रॉब्लम्स व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है और उस लिखे हुए प्रॉब्लम को पहले मैं आपको समझाता हूं कि जो प्लस माइनस की सीक्वेंस लगानी है वो कैसी क्यों लगानी है और बाद में हम उसका सॉल्यूशन भी करेंगे। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अच्छी तरह से वॉच करोगे। तो देखिए प्रॉब्लम्स ऐसा दिया हुआ है कि प्रॉब्लम्स में बोला है कि मैंने यहाँ थोड़ा शॉर्ट किया हूं कि प्रिपेयर ए रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन और उसमें वन बाय वन इंफॉर्मेशन। फर्स्ट इंफॉर्मेशन नेट लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट ₹47,000। सो बेसिकली जो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की शुरुआत होती है जो मैंने प्रोफार्म आपको दिया है उसमें नेट प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट अकाउंट बोला है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा नेट प्रॉफिट रहेगा। नेट लॉस से भी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का गणित चालू होता है। तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे जो स्टार्टिंग पॉइंट है, लुक हियर, नेट लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट और ये अमाउंट का जो दो कॉलम है उसमें फाइनल कॉलम में जाएगा ₹47,000। नाउ बिकॉज दिस इज ए लॉस देयरफॉर इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे या इसको आप में से कुछ माइनस सिंबल देकर लिखना। मतलब आप 47,000 आउटराइट सीधा सीधा नहीं लिखना, 47,000 आप लिखेंगे तो ये माना जाएगा जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट नहीं है ये लॉस है। देयरफॉर ये मैंने लिखा -47,000। अब जो अदर ट्रांजैक्शंस है उसको सिर्फ प्लस माइनस करना है तब जाकर के आपका फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट आपको पता चल जाएगा और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बन जाएगा। अब हमको चेक करना है कि कौन सी आइटम्स प्लस होगी और कौन सी माइनस। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ये एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस है मतलब डेबिट का आइटम्स है और ये आइटम देखिए कॉस्ट अकाउंट्स में एक्सेस है मतलब डेबिट ट्रांजैक्शंस मोर इन कॉस्ट अकाउंट देयरफॉर ट्रांजैक्शन वुड बी प्लस। अब जब प्लस होना है ये देखिए हम लिखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस मोर यानी कि ज्यादा इन कॉस्ट, कितना ज्यादा है 3,800, ये 3,800। आपको डिसाइड यही करना है कि प्लस क्या करना माइनस करना। मैंने डिटेल इसके नोट से दिया है, 2 लेक्चर्स बढ़िया इस पे दिया हुआ है, आप उसको देख लीजिए। ना समझ में आए तो कुछ भी नहीं है, बड़ा आसान तरीका है। आप फाइनल ईयर में तो आपको केवल इतना तय करना है कि ट्रांजैक्शन डेबिट है कि क्रेडिट है। डेबिट है और कॉस्ट में ज्यादा है तो प्लस, कॉस्ट में कम है तो माइनस, इसके अपोजिट क्रेडिट होगा। क्रेडिट कॉस्ट में कम है तो प्लस और कॉस्ट में ज्यादा है तो माइनस। अब देखिए इसको हम किस तरह से ये इससे प्रॉब्लम चालू है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड डेबिट है, एक्सेस यानी मोर है, कहां पर कॉस्ट में, देयरफॉर प्लस होगा, प्लस होगा। नेक्स्ट अब ये देखिए ये जो डेप्रिसिएशन है ये 2 प्रकार से दिया था। डेप्रिसिएशन एज पर प्रॉफिट लॉस अकाउंट 25,000 and the depreciation as per cost account it is 27,000. So the same items are reflected in both the account in different manner. फाइनेंशियल में 25, कॉस्ट में 27 है डेप्रिसिएशन, ट्रांजैक्शन तो डेबिट का ही है लेकिन ज्यादा कहां पर है, कॉस्ट में। कितना ज्यादा है 2,000 रुपए, तो डेबिट कॉस्ट में ज्यादा है, क्या होगा प्लस। ये देखिए प्लस डेप्रिसिएशन मोर इन कॉस्ट अकाउंट। अब मोर इन कितना ज्यादा है तो 27 इन द कॉस्ट, 25 इन द फाइनेंशियल, देयरफॉर 2,000 इज मोर। जितना एक्सेस है वो आपको प्लस करना है। नाउ वर्क्स ओवरहेड अंडर चार्ज बोल दिया मतलब कम है, काय में, कॉस्ट में।
अब जब दोनों खर्चे ज्यादा है तो प्लस होते हैं, तो ये खर्चा कम है तो माइनस होगा। हमने पहले इसको मार्किंग करके रखी है, बाद में सीधा सीधा सॉल्यूशन करेंगे। ऑब्सोलेशन चार्ज एक प्रकार का एक्सपेंडिचर है, कहाँ में है? फाइनेंशियल अकाउंट में, मतलब डेबिट फाइनेंशियल अकाउंट में है, लेकिन कॉस्ट में है क्या? नहीं है। इसका मतलब कॉस्ट में कम। कॉस्ट आपको हमेशा दोनों अकाउंट का डाटा दिया रहेगा जरूरी नहीं है, रूल समझना है। ऑब्सोलेशन लॉस इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंट, देयरफॉर ये खर्चा कॉस्ट में रहता ही नहीं है। जबकि फाइनेंशियल में है तो हमको कंपेयर तो करना है कि फाइनेंशियल में 8,200 है और कॉस्ट में कितना है? नहीं है। नहीं है मतलब कॉस्ट में कम है। तो ट्रांजैक्शन कौन सा है? डेबिट का है। कॉस्ट में क्या है? कम है, तो माइनस हो गया। इनकम टैक्स का प्रोविजन काय में है? केवल फाइनेंशियल में, इसका मतलब कॉस्ट में नहीं है। अब आपको सर हमको डेबिट क्रेडिट नहीं समझ रहा, तो सीधा सीधा फिर एक्सपेंसेस और इनकम समझिए। इनकम टैक्स खर्चा है, फाइनेंशियल में है, मतलब कॉस्ट में नहीं है, सो द एक्सपेंडिचर लेस इन कॉस्ट माइनस होगा। नेक्स्ट, बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट, वर्ड यहाँ it is clear, the bank interest credited in financial account, a bank interest is credited in the financial account, it means the bank interest is not included in the cost account. Normally cost account में बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट होता नहीं है, तो क्रेडिट का ट्रांजैक्शंस है और कॉस्ट में क्या है? कम है। ये देखिए क्रेडिट कॉस्ट में लेस, क्या होगा? प्लस, तो प्लस किया हुआ। स्टोर एडजस्टमेंट डेबिट भी होता है क्रेडिट भी होता है, बट प्रॉब्लम में दिया है स्टोर एडजस्टमेंट क्रेडिट, वो भी कहां में? पीएल अकाउंट में। अगेन दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंट, व्हाटएवर इट मे बी, दो द ट्रांजैक्शंस आर इन द फाइनेंशियल अकाउंट but the credit transactions are not in cost account, therefore the credit transaction is less in cost account, therefore it would be plus. Next, opening stock डेबिट में रहता है, अंडर वैल्यू कम इन कॉस्ट अकाउंट, so the debit opening stock is debit items are undervalued मतलब less in cost account, therefore it would be minus. Last, closing stock, opening का अपोजिट क्लोजिंग है, ओपनिंग डेबिट में होता है, क्लोजिंग क्रेडिट में होता है। तो क्लोजिंग स्टॉक मतलब क्रेडिट आइटम्स, अंडर वैल्यूड मतलब लेस, इन कॉस्ट इज इक्वल टू प्लस। तो हमने यहाँ पर देखिए प्लस प्लस माइनस माइनस का मार्किंग कर लिया। अब सबसे पहले हम प्लस वाली आइटम से ले लेंगे, दो आइटम पहले प्लस किए हुए हैं। अब आते हैं यहाँ पर यह बैंक इंटरेस्ट, तो प्लस बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट नॉट इन कॉस्ट 1700। नेक्स्ट, स्टोर एडजस्टमेंट, स्टोर्स एडजस्टमेंट क्रेडिट अगेन not in cost, value 9,800. The last plus closing stock undervalued in cost, rupees 2,400. फाइव आइटम्स आप प्लस ऐड करेंगे इसको, 8 7 15 15 4 19 20 27 7 2 3 5 2 7 1 8 16 17 2 29,700, दिस वुड बी प्लस। अब ऊपर देखिए 47,000 में डायरेक्ट प्लस नहीं होगा, आप अपना कैलकुलेटर लेके बैठिए, कैलकुलेटर में सबसे पहले आप क्लीन करो, क्लीन करने के बाद में पहले माइनस सिंबल को प्रेस करो, माइनस सिंबल प्रेस करने के बाद 47,000 टाइप करो और अब प्लस का सिंबल दबाओ और टाइप कीजिए 19,700, देन इक्वल का सिंबल दबाइए। अब आपका आंसर जो निकल करके आएगा वो माइनस में होगा, क्योंकि आपका माइनस ज्यादा है, लॉस था, लॉस में
47,000 में से 19,700 का आपका ट्रांजैक्शन से निकल गया, अभी भी लॉस बचा है 27,300। नाउ माइनस, सीधा सीधा रहता तो 47 में 19 जुड़ता, या 47 में 19 जुड़ेगा नहीं, ये लॉस है, ये प्लस हो रहा है, माइनस प्लस प्लस इज लेस देन माइनस, देयरफॉर फाइनल आंसर वुड बी, तो माइनस ना समझ में आए तो आपको कैलकुलेटर का इस्तेमाल भी मैं वीडियो में सिखा रहा हूं। यहां पर पहले आप माइनस का सिंबल प्रेस करो, किए, बाद में 47,000 प्लस का डाटा टाइप करो, किए, अब प्लस का सिंबल दबाओ, दबाए, अब 19,700 टाइप करो, टाइप किए, अब इक्वल का सिंबल दबाओ, यू विल गॉट द आंसर -27,300। नाउ द नेक्स्ट अगेन माइनस वर्क्स ओवरहेड under charged in cost, work overhead under charge 5,400. Next minus obsolescence charges not in cost 8,200. Next income tax not in cost account, income tax not in cost account 9,000. And the last, opening stock undervalued in cost 2,600. टोटल करेंगे इसकी 4 2 6 6 12 की 2 1 5 6 6 8 14 14 9 23 और 2 25 3 और 2 5 7 5 12 की 2 माइनस में से प्लस जाके माइनस आंसर आता है, ये माइनस माइनस प्लस होगा, मतलब लॉस पहले से था और माइनस किए, तो ये जो 52,500 आया इट इज नो अदर देन इट इज ए नेट लॉस एज पर पीएल अकाउंट एंड हियर योर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज 4। मतलब देखिए जो प्रॉब्लम्स है आपको प्रॉफिट के आएंगे जरूरी नहीं है, मैंने जानबूझ करके वीडियो में ये प्रॉब्लम से दिया है जिसमें शुरुआत की है नेट लॉस से। तो नेट प्रॉफिट हो या नेट लॉस, स्टार्टिंग पॉइंट वही होगा। नेट लॉस हो चाहे प्रॉफिट, प्लस वाली आइटम प्लस जैसे रहेगी, माइनस वाले ट्रांजैक्शंस माइनस जैसे रहेंगे। अल्टीमेटली जो आंसर आएगा, ये आंसर आया इन माइनस, देन इट इज इंडिकेटेड लॉस, और आंसर यदि प्लस में आता है तो इट वुड बी इंडिकेट प्रॉफिट। देयरफॉर both place is net loss, both place may be the net profit, either may be net loss, net profit, net loss, कुछ भी पॉसिबल है। टेक्निकली आपको इसका रिकंसाइल करना है, and therefore this is the problem. The more problems are given in your notes, particularly you visit your Google Classroom, and might be within 1 or 2 days I have displayed 7 to 8 numerical problem with solution. You go for that numerical problems and then we will discuss through difficulty solutions process. Thank you.